हेलो बच्चों, कैसे हो? देख लिया चौथा पार्ट भी? हाँ या ना? काम करेगा तुम्हें कल के एग्जाम के लिए। और एक पार्ट और आज मैं तुम्हें अपलोड करवा रहा हूँ पिछली, ताकि तुम्हारा वो एटलीस्ट जो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है? बाकी जो नर्स इक्वेशन थी मैंने तुम्हें बताई दी थी, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट था। और वहीं से ही तुम्हारी इक्वेशन डेल्टा जी की भी निकलती थी। ठीक है? वन मोर थिंग, एक काम और करूँगा थोड़ा। क्या करना है तुम्हें, व्हाट यू कैन डू, इस समय तो मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ, ध्यान रखो। ये जो मोलर कंडक्टिविटी वाला पार्ट है, क्योंकि वो पार्ट भी एक ऐसा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है लोगों को। उसकी मैंने शॉर्ट भी बना के डाली थी, याद होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है? तो कोराश लॉ वगैरह वो सब जो था। तो अभी मैं तुम्हारे सामने, ध्यान से सुनो प्लीज़, मजाक मजाक मस्ती नहीं, प्लीज़ ध्यान से सुनो। तो अभी मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ वही चीज़। एक चीज जो मेरी लास्ट वाली वीडियो में रह गई थी वो है तुम्हारा कॉपर वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें डेल्टा जी वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं कोशिश करता हूँ अभी इसी लेक्चर के एंड में मैं वो क्वेश्चन भी करवा दूँ अभी के अभी। ठीक है? ट्राई मारते हैं बिल्कुल जल्द से जल्द। चलिए सीखते हैं जल्दी से, आओ। तो अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा सुनहरा बड़ा खूबसूरत चैप्टर है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी आती कैसे, लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी चीज़ बात करता हूँ। याद करिए कंडक्टर हुआ करता था, याद है 10th स्टैंडर्ड का, बचपन का। लेंथ एल हुआ करती थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हुआ करता था, और रेजिस्टेंस हम बोलते थे आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। याद है? याद होगा, है ना? बिल्कुल। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, 1/r इज इक्वल टू 1/रो ए बाई एल। 1/r आपको याद होगा कैपिटल जी होता था, कंडक्टेंस, और 1/रो यहाँ पे होता है के, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, कंडक्टिविटी। ठीक है? क्लियर? क्या बोलते हैं? के से। और ये जो रहता है एल अपॉन ए, वो होता है सर सेल कांस्टेंट। आप कहोगे सर यहाँ पे सेल कहाँ से आ गया? ये तो मैंने एक रेफरेंस लेके तुम्हें समझाया है। एक्चुअली में सेल कांस्टेंट कुछ नहीं है, ये मेरा इलेक्ट्रोड्स है, दीज आर माई इलेक्ट्रोड्स। ठीक है? इन दोनों के जो बीच में जो दूरी है वो एल होती है, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ एल नहीं होती, ध्यान रखना। यहाँ पे एल लेंथ है, रखिए ये वाली लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड। लेकिन यहाँ पर जो हम एल बाई ए लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल्स, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, मैंने शायद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताया भी था स्टार्टिंग में। तो ये जो एल बाई ए होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डिस्टेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स ये, और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आई? तो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। ध्यान रखना, इसी वजह से हर सेल का ये चीज, या सेल कांस्टेंट जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फिक्स होता है। क्या होता है वो फिक्स होता है। ठीक है? ये जो आपका बी है सर जी, वो फिक्स रहता है, कभी भी वो चेंज नहीं होता, सेल कांस्टेंट एल बाई ए। क्लियर? तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोल देते हैं के इज इक्वल टू बी जी। क्या बोल देते हैं? के इज इक्वल टू बी जी, बी जी। ठीक है? बी जी, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं आगे की, राइट। नाउ वी विल टॉक। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये मेरा एक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। अब कंडक्टिविटी के साथ क्या सर चक्करबाजी है, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। हाँ सर, वही वाली बात, जिसके पास ज़्यादा पैसा वही IITian बनेगा, ऐसा हो सकता है ना? फिर तो सुपर, आपकी जो सुपर 13 वाली मूवी बन जाएगी सर। तो ध्यान से सुनिए, तो K इज इक्वल टू जो BG हम बात कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट K इज इक्वल टू BG। तो यहाँ पर जो K है, कंडक्टिविटी है, वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बट ये सर एक गलत टर्म है टू मेजर अबाउट इट्स कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। क्यों सर? क्यों ऐसा? क्यों? कारण है। आप सोचो, मान लो मैं 1 किलो सैंड लेके आया और पानी में, 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर दिया। सैंड डिजोल्व होगा नहीं डेफिनेटली, और एक आधा किलो मैंने नमक लिया, है ना? तो आइडियली बात की जाए, जैसे कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा है? सैंड की। तो आप तो कहोगे कि सर सैंड की कंडक्टिविटी ज़्यादा है,
जो कि असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में हमें भी पता है कि रियल में जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। इसलिए ये एक बेटर टर्म नहीं है टू टेल यू अबाउट इट्स कंडक्टिविटी, टू टेल यू अबाउट द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। इसलिए आया मोलर कंडक्टिविटी। दे ब्रॉट अनदर टर्म नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, और वो क्या है? कुछ नहीं है सर, 1000 K/C। और उन्होंने बोला कि मोलर कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, उन्होंने ये बात बोली कि सर मोलर कंडक्टिविटी जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। आप कहोगे सर मैं पागल बना रहे हो, सर देखो नीचे दिख रहा है सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है। मैं तभी बोलूंगा, मैं कहा भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के भी है और के डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉजिकली दे एक दूसरे को वो क्या कर देंगे? कट कर देंगे। लॉजिकली वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट मोलर कंडक्टिविटी इज independent ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी, अबाउट द नॉर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बुलाते हैं। ध्यान रखना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी अगर हम इसको बुलाते हैं। क्लियर? और ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। गॉट इट? तो 1000 K/C। क्लियर? K यहाँ पे हमारी कंडक्टिविटी है, C इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। क्लियर? और एक दो क्वेश्चन भी तुम्हें मैं करवा के दिखाता हूँ अभी इसके ऊपर। अब बात आ रही थी कि सर क्या ये डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करेगा? विद डाइल्यूशन हाउ इट वेरीज, है ना? तो विद डाइल्यूशन बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो सर मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के हाउ डज दे वेरी? हाउ डज दे वेरीज? एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आता है, हाउ डज दे वेरीज? कैसे वेरी करता है सर? देखो, मोलर कंडक्टिविटी जो है और कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। ये बात अभी अभी आपको मैंने बताई। तो डाइल्यूशन के साथ मतलब पानी आप मिलाते जा रहे हो, मिलावट करते जा रहे हो, तो डाइल्यूशन अगर आपका बढ़ता जा रहा है, डाइल्यूशन आप करते जा रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होती चली जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रही है तो सर के भी तो कम होगा। दूसरी चीज, अब मोलर कंडक्टिविटी वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन है, तो सर उसका तो कंडक्टिविटी डिपेंड ही नहीं होना चाहिए, उस पर कुछ भी फर्क होना ही नहीं चाहिए। बट नहीं, कंडक्टिविटी जो होती है सर, मोलर कंडक्टिविटी वो इंक्रीज करती है। क्यों करती है? क्योंकि जैसे जैसे आप पानी मिलाते हो तो जो नंबर ऑफ H+ यानी पानी मिलाते जा रहे हो तो H+ और OH- आयंस बढ़ते हुए जा रहे हैं, एंड विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी। बात समझ में आई? तो सर जैसे जैसे आप पानी मिलाते जा रहे हो आयंस बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि विच इज द रियल मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी। आयंस बढ़ रहे हैं सर, तो आयंस ही तो कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो असलियत में मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। हाँ सर, विद डाइल्यूशन। ठीक है, अब मैं वही बात पे आ रहा हूँ जिसपे मैंने शॉर्ट्स भी बनाई हुई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। आइए बताता हूँ, ये बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? क्वेश्चन भी करवाऊंगा, रुक जाओ 2 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है अगर रहेगा वो, पहले 1 मिनट पे कॉन्सेप्ट और समझ लो। इसमें मेनली तुम्हें क्वेश्चन नहीं आने वाला है वैसे भी ना। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है मोलर कंडक्टिविटी और ये है मेरा रूट C। ठीक है, एक इक्वेशन भी थी डेबी की, मेरे ख्याल से डेबाई, मैंने उसमें भी बताया था तुम्हें। आई रिमेंबर डेबाई, क्या नाम था बेचारे का? राइट, ये रहा, मिल गया भाई, डेबाई हकल्स ऑन सागर इक्वेशन। ठीक है, डेबाई हकल्स नाम है ऑन सागर इक्वेशन, राइट। और उसने क्या दिया था सर? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आपका ये रूट ऑफ C, राइट, A इंटू रूट ऑफ C, और लास्ट में क्या है आपका माइनस ऑफ दिस, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस C, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
इसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये रूट सी है और ये मोलर कंडक्टिविटी है और ये ए है जो कि एक कांस्टेंट है। अब फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे आप पानी में मिलाओगे, उसको पानी मिलाओगे तो तुरंत वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, राइट? एकदम से तुरंत डिसोशिएट हो जाएंगे, एकदम से परफेक्टली। अब वो फर्दर डिसोशिएट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर और पानी मिलाया और डिसोशिएशन बढ़ रहा है। एक बार जो डिसोशिएशन होना था वो हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं होगा कि बार बार वो इंक्रीज करता जा रहा है, राइट? तो एक बार आप, उसके बाद आप पानी कितना भी मिला लो, डजंट मैटर। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो आप रहता है वो एक फिक्स वैल्यू रहेगी उसकी। और डेफिनेटली जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करता हुआ जा रहा हूं तो मेरी जो मोलर कंडक्टिविटी है सर वो भी बढ़ती हुई जाएगी नेचुरली, जैसे जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। अब इस ग्राफ को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, इस ग्राफ को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रापोलेट कर दूं तो वो वाई एक्सिस को जाके कट करेगा। और इस वाई एक्सिस को जाके कट करेगा तो यही वो पॉइंट है जिसको हम बार बार बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो जीरो से, ये नॉट, इससे जो इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब इसका मीनिंग क्या है सर? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर अब यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट जीरो ही हो गई है। सर नीला धोबन पानी, दूध आता है, नीला धोबन बोलते हैं हम, नीला धोबन पानी आ गया सर, दूध वाला ऐसा दूध दे रहा है। तो उसी तरीके से है कि रूट सी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एकदम से जीरो कर दी गई है, तुरंत जीरो। मतलब अब कहते हैं दिमाग में सर जाना बंद हो चुका है, कितना भी आप पढ़ा लो कोई मतलब नहीं है ना, सैचुरेशन आ चुका है। तो ये वही पॉइंट है। अब आप पानी कितना भी मिला लो उसकी वैल्यू सर फिक्स हो चुकी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो वैल्यू अब चेंज नहीं होगी क्योंकि सर वो एक बार कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका है। और इसलिए मैंने एक्स्ट्रापोलेट करके जहां पे वाई एक्सिस को वो कट कर रहा है वो पॉइंट मैंने निकाल लिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये वही इक्वेशन है जहाँ पे हमारी ये डेबे हकल और सागर इक्वेशन उन्होंने दी थी और इसको वेरीफाई करके, राइट, रूट सी इज द कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी आराम से आ गई। अब फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेटली सर, डेफिनेटली ये देखो, ये अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, जैसे कि एसिडिक एसिड है ना, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता। तो वो उसकी भी ऐसा नहीं है कि उसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, उसकी भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कंप्लीटली डिसोशिएट ना होने की वजह से अब उसकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी सर। तो उसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन, कभी वाई एक्सिस को वो कट नहीं करेगा। तो सर क्या इसका मतलब हम कभी भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट? मैं कहूँगा निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे सर जी? खोराश लॉ, हाँ खोराश का स्टेटमेंट दे दूंगा 2 मिनट बाद। तो खोराश जी ने, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ दी थी फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालने के लिए, फॉर द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, सब पहले वो चीज़ समझ लो कि कैसे वो हम निकालते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो मैं यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। तो मान लो मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH जो कि एक वीक है उसका मुझे निकालना है, और मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सॉल्ट CH3COONA उनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता है पहले से। मान लो इसकी 420 है, नंबर अच्छा है ना, ठीक है। एक NaCl की उन्होंने मुझे दे रखी है, राइट, 320 ले लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और एक मुझे उन्होंने HCl की दे रखी है। तो याद करिए मेरी थर्मोडायनेमिक्स का हेस्लो वाली वीडियो मैंने एक फंडा सिखाया था, ये मान लो 220 है एग्जाम्पल। अब मुझे CH3COH की निकालनी है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले इन जो हमारे कंपाउंड है इनको डिसोशिएट कर लो चुपचाप, तुम्हें दिक्कत ही नहीं होगी। CH3COONA मैथड सीख जाओगे तो CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, पहली इसका पहला नाम दे दो। दूसरा NaCl है,
Na प्लस है और Cl माइनस है, ये दूसरी इक्वेशन मान लो। और एक HCl है सर, H प्लस है और Cl माइनस है, ये तीसरी मान लो। चाहिए क्या सर जी आपको, बताइए। आपको चाहिए CH3COH, मतलब आपको सर एक तो ये चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, एक तो ये चाहिए और एक आपको ये चाहिए, उसी में ही है CH3Cl, है ना, क्योंकि CH3COOH H प्लस चाहिए और CH3CO माइनस चाहिए, तो पहली और तीसरी इक्वेशन से आपको वो मिलता है। तो सर रास्ते के एक फालतू के एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, रास्ते के रोड़े, और देखो यही है रास्ते की रुकावट, कौन है, NaCl। तो सर क्यों ना हम सेकंड वाले को माइनस कर देते हैं, सिंपल हेस लॉ की तरह। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो कंडक्टिविटी है प्लस थर्ड की है और माइनस सेकंड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 420, देखो आईडी हुआ बेचारा, 220 माइनस 320, 400, 500, 600, 640, 640 माइनस 320, लो जी 320 ही आ गया आंसर। समझे बात। तो ये जो तरीका है ना बच्चों, ये तरीके से आप आराम से आराम से कोराश लो का यही था, आराम से निकाल सकते हो तरीका। ठीक है, एक और चीज तुम्हें बता देता हूं, अल्फा। अल्फा आपको सबको याद होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, टू व्हाट एक्सटेंट अ सब्सटेंस कैन बी डिसोशिएटेड, कितनी हद तक कोई सब्सटेंस डिसोशिएट हो सकता है सर, कितनी हद तक, वो अल्फा होता है। और वो दिया गया है सर मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये चुपचाप निकाल सकते हो खुशी खुशी। अब अगर देखो एक चीज तुम्हारे लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट था हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम में, बार बार यूज हो रहा था, सेम चीज यहाँ पे भी हम सीख लेंगे। तो CH3COOH है फॉर एग्जाम्पल, और मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है K। तो इसको मैं डिसोशिएट कैसे करूंगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सर C है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 0, ठीक है, इसकी C माइनस C अल्फा, बोलूंगा नहीं बोलूंगा, याद है नहीं, भूल भाल गए, आयनिक इक्विलिब्रियम, हाँ जी, C अल्फा और ये फिर C अल्फा, राइट। अच्छा, अब पता है ना भाई परसेंटेज वाली, बना मैं दोबारा बता देता हूँ, सुन लो। अगर 100% था आपकी, मान लो खुदा ना खास्ता आप कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस को देख के कंपनी वालों ने डिक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, मान लो 5% डिक्रीमेंट कर दिया, राइट, मान लो, वैसे 5% तो कुछ भी नहीं होता, 10% इंक्रीमेंट मान, डिक्रीमेंट मान लो, तो 100 रुपये थी आपकी सैलरी, तो 100 माइनस ऑफ क्या लिखोगे सर, 10% ऑफ 100, यही करोगे नहीं करोगे। तो वैसे ही है, इन स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन C है, माइनस C रहेगा 100 ही, अल्फा ये हो गया 10%, कितनी हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट द सब्सटेंस कैन बी डिसोशिएटेड, समझ में आ रहा है, गुड। तो K क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C ब्रैकेट में गया 1 माइनस अल्फा, C से C का हैप्पी बर्थडे, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही था। अब यहाँ से तुम चुपचाप अल्फा निकालो और यहाँ में डाल दो, तुम्हें डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पता चल जाएगा। आ गया नहीं आ गया, बताओ क्या बच्चे, जान लो कितने आसान चीजें हैं। तो कोराश लॉ भी तुम्हें करना आ गया, तुम्हें ये भी करना आ गया, आया समझ में। अब मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन देता हूँ ताकि तुम्हें भी समझ में आए कि सर कैसे लगाने हैं, ठीक है। रब कर दूं, लिख लिया, गुड। ये लो, एक क्वेश्चन तुम्हें मैं जरूर करके दिखा देता हूं ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा आसानी सी हो जाए। गुरुजी थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं, लो, ताकि तुम्हें भी तकलीफ ना हो। इस तरह के क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था और बच्चे उसको गलती कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, ठीक है, इज 100 ओम। अच्छा सर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो है सर 100 ओम है, कौन से वाले का सर, जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है, ओके। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, यानी कि यहाँ से मुझे K इज इक्वल टू BG होता है ना, BG, और कौन सा वाला सेल है सर ये, इज 100 ओम, रेजिस्टेंस मेरा 100 ओम दे रखा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद कॉन्सेंट्रेशन, सेल सेम है यानी कि B सेम रहेगा गुरु, तो 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम। इस बार जो नया रेजिस्टेंस आ गया वो 520 ओम आ गया। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02
मोलर। अच्छा, इसकी हमें कंडक्टिविटी भी निकालनी है, इसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी भी हमें निकालनी है। एंड कंडक्टिविटी ऑफ द 0.1 मोलर, हाँ भाई वो तो ज़रूरत थी। तो के की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 1.29 सीमेंस पर मीटर। क्लास ध्यान रखना, ये मीटर में दे रखा है, तो मेरे ख्याल से आप सबको खुशी खुशी सेंटीमीटर में बदल लो ताकि आप आराम से वो फॉर्मूला लगा सको 1000 K/c। कैसे? देखो, सबसे पहले यहां से K इज इक्वल टू बी जी। जी कितना है? 1/r है, और K कितना है? 1.29 सीमेंस पर मीटर है ना। सीमेंस पर मीटर, एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, राइट। और R की वैल्यू कितनी है सर? R की वैल्यू है 100। तो सर 1.29 सीमेंस अपॉन 100, और ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, 100 से 100 गया तो B आ गया 1.29 सीमेंस पर सेंटीमीटर। कितनी खुशी की बात आ गई। अब इसके बाद हमें निकालना है सर, यही वाला सेल यूज हो रहा है इसके लिए, तो अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में, क्योंकि सेम सेल यूज हो रहा है। दोबारा से मैं K डैश निकाल सकता हूँ। K डैश क्या होता है? BG। B कितना है? 1.29। G कितना है सर? 520। यहाँ से सॉल्व कर देना K डैश, और फिर मोलर कंडक्टिविटी वे आ गई। बताओ कितना आसान था? 1000 K डैश बाय C, और 1000 K डैश की वैल्यू कितनी है? 1.29 डिवाइडेड बाय 500, और C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.02। बताओ क्या तकलीफ हुआ? जो भी आंसर आना होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1.24 इंटू 10⁻²। 1.24 इंटू 10⁻²। और क्लास यूनिट का ध्यान रखना, सीमेंस मीटर स्क्वायर, मीटर में बोल दिया इन्होंने, कर दिया दोबारा से, आप मीटर में चेंज कर सकते हो। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन पर मोल, जो भी आएगा आंसर, ठीक है। इन्होंने उसमें लिया हुआ है सीमेंस पर सेंटीमीटर, व्हाटएवर। अब सिंपल से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर? जो भी आंसर आना होगा। तुम्हें मैंने मेथड सिखाया ताकि तुम अप्लाई कैसे कर सको ये वाला जो क्वेश्चन है। क्लियर? बात समझ में आई? बहुत काम की चीज़ है जो बताया है अभी। क्लियर? बाकी इजी लगेगा, कोई टफ नहीं है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था, 2024 में भी ऐसा जेई बोर्ड्स में आया था, और जेई वगैरह में तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज़ तुम्हें बता दूं ताकि तुम्हें कोराश लॉ की भी दिक्कत ना आए, है ना। लो लिखो, कोराश लॉ को भी सॉल्व करना आ जाएगा। एक सिंपल वाला लिया था, एक बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की दे रखी है, बेरियम क्लोराइड का दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड का दे रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पूछा है, जो कि वीक बेस है, सबको पता है। क्लियर? लो चुपचाप, टेंशन नहीं, ठीक है। जो दिक्कत हो, अगेन मैंने वही बोला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो बिना कोई झिझक के, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। नाउ मोलर कंडक्टिविटी है आपकी बेरियम हाइड्रोक्साइड की, बेरियम हाइड्रोक्साइड की कितनी है सर? 517.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी है BaCl2 की कितनी है सर? 240.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और मोलर कंडक्टिविटी है NH4Cl की 129.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और बेचारा मांग रहा है NH4OH। देखो मैं बिल्कुल हेस लॉ की तरह ही जाऊंगा, बिना उसके नहीं करने वाला, ठीक है। क्या मांग रहा है? NH4OH का मांग रहा है। तो सबसे पहले बेरियम तरीका वही है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे ये 2OH माइनस, ठीक है। ये पहली इक्वेशन मान लो। दूसरी BaCl2 सर, BaCl2, तो Ba2 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है, ये दूसरी हो गई। और तीसरी क्या चाहिए सर? NH4Cl है, तो NH4 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। नो राइट, तो मार्कर में कम हो गई भाई, ठीक है। नो अब आपको चाहिए NH4OH, क्लियर। तो NH4OH के लिए आपको चाहिए NH4 प्लस और OH माइनस। तो एक काम करो, पहले थर्ड वाली इक्वेशन को ऐड कर दो।
NH4+ मिल जाएगा। एक OH यहाँ से चाहिए तो हाफ ऑफ फर्स्ट कर दीजिए खुशी खुशी। अब लेकिन सर हाफ ऑफ फर्स्ट किया तो सर सेकंड को भी तो माइनस करना पड़ेगा, और एक Cl भी है उसको भी हटाना पड़ेगा रास्ते से, तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ सेकंड कर दीजिए। लो जी, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बोला ना, हेस्ल वाला जो तरीका है वो अपनाओ और आंसर पाओ क्विकली। आ गया समझ में? इसका शायद आंसर दे रखा है, मैच कर लेना भाई, कैलकुलेशन कर लेना अपने आप से। 268.3। ठीक है, क्लियर हो गया, तुम्हारा काम हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, देख लेना आज ही, कल एग्जाम है, काम आ जाएगा पक्के से। ठीक है, तो सीखते रहिए, करते रहिए TCC के संग। अगेन यही बोलूंगा, शेयर करिए लोगों के साथ अच्छी चीजें आसान तरीके से सीखने के लिए, जेई के कॉन्सेप्ट मजे मजे में सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू।